अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी जो आपकी स्ट्रगल है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज। तो अगर तो आप यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं और आप जिस तरह से अपना ब्लॉग अकाउंट अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी से उधार मांग रहे हैं, चाहे अपने प्लॉट बेच रहे हैं, चाहे वो आपने अपनी सेविंग रखी है और उसको आप इस्तेमाल करके और इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं आप कि आपने जर्मनी आना है, तो मेरा मशवरा यही है कि वो जो सारी मोटिवेशन है, वो जो सारा अखराजात हैं, आप इतनी मुश्किल से ब्लॉग अकाउंट अरेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ब्लॉग अकाउंट लेके आप यहाँ पर आ जाते हैं और आप लैंग्वेज नहीं सीख के आते हैं, तो वो ब्लॉग अमाउंट जो है वो 1 साल के अंदर ऐसे गायब होता है कि पता ही नहीं चलता। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कि किसी से उधार लेके आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक से उन्होंने उधार लिया है, किसी बंदे से उधार लिया है, ताकि बस किसी तरह से ब्लॉक अमाउंट पूरा हो जाए, हम जमा कराएं और जर्मनी आ जाएं। ये जॉब लेने के लिए भी जो है पहले जो सारे एक लीगल मामलात हैं, जैसे आपने अनमेल्डिंग करवानी है, यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, अपनी टैक्स आईडीज़ लेनी हैं, ये सारे मामलात करते भी जो है ना 1 माह से 2 माह का टाइम लग जाता है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, जॉब सीकिंग वीज़ा पे आ रहे हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है बंदे की, क्योंकि आपका जो चांसन काटे है वो बहुत से लोग हैं वो 1 साल का ब्लॉक अकाउंट अरेंज नहीं कर पाते, उनका 6 माह का ब्लॉक अकाउंट होता है। तो ऑलरेडी 2 मंथ्स गुजर चुके हैं, जॉब भी नहीं है, प्लस लैंग्वेज ना आने की वजह से यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉक अकाउंट को अरेंज करने की, आप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसको अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो किसी से उधार लेके कर रहे हैं या अपनी सेविंग यूज़ कर रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो काइंडली इसके साथ साथ जो है जर्मन लैंग्वेज को भी मत भूलें। आने से पहले मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कम से कम B1 लेवल जर्मन का होना चाहिए, ताकि जब बंदा यहाँ पे आए तो उसको यहाँ पर कम से कम जो और जॉब है वो ढूंढने में मसला ना हो। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश जॉब्स तो मिल जाती हैं, लेकिन वो केस हर एक के लिए नहीं होता। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली उनको जो यही प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है कि आपको लैंग्वेज ना आने की वजह से आप किसी स्टोर में, किसी बेकरी में, किसी भी जगह पे, किसी शॉप के अंदर जाके रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आपने अगर स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया है, चांसन कार्टे के लिए किया है, चाहे वो कोई भी वीज़ा है, इवन कि फैमिली रीयूनियन के वीज़े पे भी लोग अप्लाई करते हैं, तो उनको भी यही रिकमेंडेशन है कि जर्मन लैंग्वेज अनटिल B1 जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर आते ही आपको बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भी इसी तरह से आया था कि यहाँ पे आके लैंग्वेज सीख लेंगे, तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, इवन कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए काइंडली अगर तो आप मेहनत कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए, तो वहाँ से लैंग्वेज सीखना आपके लिए आसान होगा बनिस्बत यहाँ आके एक तो स्कूल वालों को पैसे देना, और उसके बाद फिर इस बात का भी प्रेशर कि डेली क्लासेस भी लेनी है, जॉब भी ढूंढनी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। B1 लेवल वहाँ से अगर कोई बंदा आना चाह रहा है तो वो कर सकता है आसानी के साथ, क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि मैंने जर्मनी जाना है, अब मुझे वहाँ जाने के लिए ब्लॉग अकाउंट अरेंज करना है, तो मैंने हर सूरत में करना है, तो वो कर भी लेता है। तो इसी तरह से अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो लैंग्वेज भी एक मोटिवेशन ही समझें, आपको वो मोटिवेशन के तौर पे लेके चलना है ताकि आप उसको कर सकें।